गरीब के बच्चे हैं और गरीब के बच्चे जो है रात दिन एक करके जो है पेपर देने जाते हैं और वहाँ पेपर लीक हो जाता है। तो आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि सब अधिकारी वहीं पर उपस्थित रहते हैं, डीएम एसडीएम तमाम अधिकारी वहाँ पर उपस्थित रहते हैं जो कि चेकिंग के लिए कि लीक ना हो पेपर, लेकिन फिर भी लीक हो जाता है। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे कौन से लोग हैं जो सरकार की आंख में धूल झोंक देते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जो पेपर आउट कर देते हैं? कौन से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बेचारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है, वो क्या करेंगे। अभी 60,000 यूपी पुलिस का, इसके पहले आरओ का हुआ था, वो भी लीक हो गया। सरकार उस पर भी जाँच कर रही है। सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों ऐसा हुआ, सरकार को पूरी गहनता से जाँच करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और पेपर को रद्द करके पुनः पेपर कराना चाहिए। नमस्कार, मैं कुलदीप पाल, हमारे न्यूज़ चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आज चुके उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ, जो कि हमारे साथ कुछ बच्चे उपस्थित हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करते थे और यूपी पुलिस के जब पेपर आया तो ये पेपर में भी इनके साथ कुछ छेड़खानी हुई है और इनका पेपर लीक हुआ है। तो आखिर कैसे आप लोग जो है कह सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए सर, सच्चाई ये है कि जैसे कि हम कल पेपर देने गए तो वहाँ पे तो पहले ऐसा कुछ माहौल समझ में नहीं आया, लेकिन परसों शाम से चल रहा था कि पेपर मतलब कि लीक हो रहा है या कैसे भी, लेकिन कुछ हल्का फुल्का समझ में आया। लेकिन कल जब हम लोग पेपर दे के आए, वो वहाँ पे पेपर देने के बाद जैसे निकले तो कुछ लड़के बता रहे हैं कि पहले खुद ही बताने लगे कि भाई मैंने 123 किए, 25 किए, 30 किए। उनका डायरेक्ट वही टिक वो बता रहे हैं उतना पूरा सही है। तो वहाँ से लगा कि मतलब कि कैसे, मतलब जितना कर रहे हैं उतना पूरा सही कैसे हो सकता है। लेकिन जब वहाँ से आए तो रास्ते में पता चला कुछ लड़कों को जैसे है कुछ बता रहे हैं भाई मेरे पास आ गया था। अब पता नहीं क्या सच्चाई थी, लेकिन जब आए घर आए तो पता चला टेलीग्राम चैनल हैं, ऐसे भी यूट्यूब में जितने भी अन्य मीडिया है, वहाँ से पता ये चला कि जैसे कि पेपर लीक का वो लोग चलाने लगे ट्रेंड। तो हमने भी देखा, फिर इधर उधर से शाम तक हमारे पास भी PDF आ गई, स्क्रीनशॉट भी था कि मतलब सॉल्ट पेपर हैं कैसे क्या। तो पता चला कि हाँ ये पेपर भी लीक हुआ है। तो अब मांग हमारी ये है कि पेपर रद्द होना चाहिए। पेपर रद्द होना चाहिए। और कुछ बच्चों का जो है कहना ये है कि पेपर जो है रद्द होना चाहिए, दूसरा पेपर होना चाहिए। तो आखिर जो है आपके साथ कुछ बच्चे और भी थे, तो सबका ऐसी हाल हुआ? हाँ, लगभग सर बात ये है कि जैसे जब आप मेहनत करते हैं किसी चीज़ से, आप गरीब मजदूर परिवार से हैं, आप मेहनत करेंगे 6 महीने, अब आपका हक का कोई दूसरा छीन के ले जाएगा, ये गलत बात है। ये बात तो सही है। सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे सालों की मेहनत करके जो है तैयारी करते हैं। अगर पेपर जो है इनका लीक हो जाता तो इनको कितना ज़्यादा दिल में इनके ठेस पहुंचती। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो कुछ ना कुछ गफला करने वाले अधिकारी होते हैं, इनके वजह से जो है बच्चों का भविष्य खराब होता है। आखिर जो है कितने दिन से आप तैयारी कर रहे थे? सर तैयारियों पिछले करीब वैकेंसी 2018 के बाद आई नहीं, मैं एलिजिबल हुआ, तब से 19 से एलिजिबल हूँ मैं इसके लिए। मैं तैयारी कर रहा था, लगभग 2-2.5 साल हो गए, मेहनत की, पढ़ाई की। लेकिन अब बाद में पता चल रहा है जब पेपर लीक है तो जिन्होंने 140, 125, 130 डायरेक्ट टिक मारा है, उनका मेरिट 200, 250 प्लस जाएगा। अब अगर आम आदमी, जैसे पिछली बार मेरिट इसकी थी OBC की या जनरल की, जैसे भी 181 से 191 के बीच में, तो इस बार जब 240 के उनका जब सही जा रहा है तो मैक्सिमम 220 जाएगी। एक आम आदमी जो पढ़ता है वो सोचता है कि भाई 181 पिछली बार थी, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है पिछली बार से, तो होगा ये कि जैसे कि आप इस बार 200 मेरिट चली जाएगी, 205 चली जाएगी। लेकिन जब इतना ज़्यादा, जब जो पढ़ा है वो जब सब सही टिक करके आएगा तो उनका होगा कि गरीब का किसी का होगा। जब यही दिक्कत है सर कि जब पेपर लीक हुआ है तो वो रद्द होना चाहिए, बात ये है। सही बात है, जो कि पेपर रद्द होना चाहिए। और जो है आप इतनी ज़्यादा बच्चे मेहनत करते हैं, गरीब बच्चे हैं, और किस तरीके से तैयारियां करते हैं और किस तरीके से रात दिन एक करके जो है पेपर देने की एक तैयारी करते हैं। लेकिन जब पेपर देने की बारी आती है तो पेपर लीक होता है तो बच्चे के दिमागों में क्या सोचते हैं ये लोग? बच्चे अपने दिल में क्या सोचते हैं? आखिर इतने दिन से मेहनत किया है और जब पेपर लीक होता है तो क्या महसूस होता है आप लोग? आप अपने दिल से बताना कि क्या महसूस हुआ आपको? अब सर क्या बताएं दिल से क्या महसूस हो रहा है, मतलब हर हंसता हुआ चेहरा सर सही थोड़ी ना होता कि अंदर से भी हंसी रहा हो। अब है, दुख तो है सर, लेकिन क्या कर सकते हैं, आगे भी मेहनत करेंगे। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि पेपर रद्द हो जाए, दोबारा हो, शायद, क्या कहें इस पे सर। चलिए ठीक है, जो कि पेपर रद्द होना चाहिए। और कितने लोग पेपर देने आप लोग गए थे? सर हम लोग तो यहाँ से, हमारे गांव से करीब 4 से 5 लोग थे, बाकी हमारे मित्र सर्कल में भी करीब मान लीजिए कम से कम हमारे परिचय के ही 50 से 60 लोग होंगे सर। 50 से 60 लोग जी। सभी का पेपर लीक हुआ? सर पेपर जब पूरा टाइमिंग वही, शेड्यूल वही है कि फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट, तो कल के दोनों शिफ्ट के लीक हुए। तो कल मेरे परिचय करीब 50 से 60 लोगों का था, तो कल का तो पूरा श्योर है कि लीक ही हुआ है। तो कम से कम कल का तो रद्द ही होना चाहिए सर। और तो उनकी सबकी मेहनत बेकार गई सर। एक अकेली मेरी होती तो कोई बात नहीं थी, कईयों की है सर। 50 लाख लड़कों ने फार्म भरा है। अगर लीक हुआ है तो कम से कम जैसे सिस्टम चला होगा, अगर जैसे कहते हैं सिस्टम से ये है वो जुगाड़ से, अगर 1 लाख लोगों के पास भी ये लीक वाला पेपर पहुंच गया होगा,
तो 1 लाख अगर उनमें से अगर 60,000 या 70,000 भी सही टिक मारेंगे सर, तो उन 60-70,000 का होगा कि जो 50 लाख ने भरा है उनका होगा। बात ये है, इसी वजह से ये रद्द होना चाहिए, मांग हमारी यही है। जो कि सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है, गरीब की कभी जो है, गरीबों का जो है हक हमेशा मारा जाता है। जैसे कि ये बच्चे हैं, अब ये बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहे थे, और आज जो है 2018 से लेकर जो है आज 2024 में जो है वैकेंसियाँ आई हैं, वो भी 50 से 60,000 वैकेंसियाँ आई हैं। और फॉर्म कितने भरे? 48 लाख फॉर्म भरे गए, उसमें से भी पेपर लीक हो जाता है। तो आखिर क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा? अगर ऐसे ही बच्चे तैयारी करते रहे, बेरोजगार रह जाएंगे तो क्या होगा? अब ये बेरोजगार ही बच्चे हैं। आप भी पेपर देने गए थे? यस सर। आप भी देने गए, तो क्या रहा वहाँ का माहौल? कुछ ठीक नहीं था। कुछ ठीक नहीं था। यस सर। जो भी था कुछ ठीक नहीं था। लेकिन जब पेपर होता है, पेपर होना चाहिए और फिर से ये लोग बच्चे तैयारी करेंगे अपनी। लेकिन जो है ये पेपर जो लीक हुआ है, इनके वजह से इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि रात दिनों एक करके ये लोग पेपर देने जाते हैं। पेपर देने के बाद जो है पेपर लीक हो जाता है। आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए। इन बच्चों का भविष्य है, अगर भविष्य इनका ख़राब होता है तो क्या है। और सरकार भी जो है आज 5 सालों के बाद जो है इन लोगों को वैकेंसी आती है यूपी पुलिस की, और यूपी पुलिस 60,000 की वैकेंसी में जो है 48 लाख जो है फॉर्म भरे जाते हैं। 48 लाख में कुछ बच्चे चुने जाएंगे जो अच्छे रैंक लाएंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे, उनके जो है उनको मिलेगी नौकरी। लेकिन फिर भी ये बच्चे कहीं ना कहीं, इन बच्चों के भी नाम आ सकता है, इनके अगर भाग में लिखा होगा तो हो सकता है। लेकिन जब पेपर ही पूरा लीक हो गया है तो कैसे हो पाएगा? क्यों भैया, मिल पाएगी नौकरी आप? अच्छा सर, पेपर ही लीक हो गया तो सर जिनका पहले से जुगाड़ रहा होगा, जिनको पेपर मिल गया होगा सर, उनका होगा कि एक गरीब कल्याण के गरीब किसी बच्चे का होगा सर, जो कि पढ़ रहा है घर में, जो 105 या 110 क्वेश्चन करके आएगा सर उसका होगा, कि जो 145 मार्क आ रहा है उसका होगा सर। जो कि 8 लाख 10 लाख देख के तो नौकरी ले लेते हैं, लेकिन उनको सही से लिखना भी नहीं आता। बहुत सारे OMR सीट नहीं भर पाते हैं, OMR सीट नहीं भर पाते। अगर उनका हो गया तो क्या करेंगे? तो क्या होगा देश का? भाई जब तक हमारा जो है, हमारे जो अधिकारी हैं वही नहीं पढ़े लिखे होंगे तो क्या होगा? हमारे देश का क्या होगा? भ्रष्टाचार ही तो फैलेगा। आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है तो किसके वजह से हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है। जो घूस खा के जो है आज यहाँ पे कुर्सियाँ लेके अपना बैठ गए हैं, तो वही तो भ्रष्टाचार है। वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो घूस दे के आएगा सर वो घूस लेगा भी तो सर। जो 10 लाख अगर दे रहा है पेपर में तो 20 लाख निकालेगा भी तो सर वैसे ही। तो सर कैसे नहीं? सबसे मेन कारण ये है, अगर तो जैसे कि अभी हम बता दें, जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसियाँ आती हैं उनमें कुछ लोग क्या करते हैं, घूस दे के नौकरी पा लेते हैं। लेकिन अगर घूस दे के नौकरी पा लेते हैं तभी भ्रष्टाचार होता है, और तभी जब घूस लेके आते नौकरी में ना, तो वो भी घूस लेना पसंद करते हैं। किस वजह से? क्योंकि घूस लेके नौकरी पाए हैं। क्यों भैया? बिल्कुल वही बात है। जब घूस देगा, जो 10 लाख दिया है, तो सबसे पहली बात है, आप भी अगर किसी को 10 रुपए देते हैं तो वो सोचते हैं कि उससे 11 मिल जाए तो बढ़िया है। तो आप अगर लाखों में दे रहे हैं, 10 लाख 12 लाख 15 लाख जितना भी दिए होंगे पेपर के लिए, तो फिर आप कमाना भी तो कोई अगला चाहेगा कि मैं उससे निकालूंगा भी। तो जब आप देंगे पैसा तो निकालना तो सीधी सी बात है। वो निकालेगा, उसी से घूस लेगा, कोई भी काम नहीं होगा। ईमानदारी से नौकरी पाना चाहिए या घूस दे के पाना चाहिए? अब सर अगर मेरी पर्सनल राय पूछेंगे तो सर ईमानदारी जरूरी है सर। ईमानदारी जरूरी। लेकिन आजकल देखिए कैसे हो रहा, पेपर लीक हो जा रहा है, बाद में घूसखोरी से नौकरी सबको मिल जाती है। तो ईमानदारी का करेंगे भी क्या? वही चीज़ है ना। लेकिन ईमानदारी से अगर नौकरियां मिलें तो शायद हमारे देश का कुछ हो सकता है। सर आप जैसे आगे आप पूछ रहे हैं, आप हमारी आवाज़ उठा देंगे तो सही, नेशनल मीडिया में कहाँ चलती है बात? होती ही नहीं है। आप आगे पूछ लिए इसलिए तो बात पहुँच रही है सरकार तक, वरना तो बात भी नहीं पहुँचती है। नेशनल मीडिया में कहीं ज़्यादा चर्चा ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। वो भी बस हल्का फुल्का चल जाता है कहीं, अदरवाइज कहीं भी नहीं चलता। तो होगा क्या? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है, भ्रष्टाचार की जड़ हर जगह से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले मीडिया, और दूसरी चीज़ क्या होती है? नौकरियां, और तीसरी चीज़ क्या होती हैं? अधिकारी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, और यहाँ पे भ्रष्टाचार फैलता ही चला जा रहा है, और ये गरीब लोग ही बेचारे मारे जाते हैं। तो किस वजह से? क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार की वजह से इनका अधिकार नहीं मिल पाता, ये लोग नौकरी नहीं पाते हैं। कितने सालों से जो है लोग तैयारियां करते हैं, कितने सालों से अपनी पढ़ाइयां पूरी करते हैं,
आखिर आज जो है इनकी लगभग जो है 20 साल से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, 20 सालों से जो है अपनी तैयारियां करते जा रहे हैं कि हम नौकरी करेंगे, आईपीएस बनेंगे, कुछ नौकरियां पा के अपना घर संभालेंगे, अपना परिवार बनाएंगे अच्छा सा। लेकिन इन लोगों को परिवार के लिए जो है संघर्ष करने के बाद भी इन लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती। तो किस वजह से? क्योंकि भ्रष्टाचार है। तो ऐसी स्थितियां हैं। चलिए यहीं से हम वीडियो का एंड करते हैं, फिर एक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।